तो वहाँ से निकल गई। क्या करूं मैं इस लड़की का, कभी कभी तो मुझे डर लगता है इसका चुलबुलापन देखकर। भगवान करे इसे कोई ऐसा मिले जो हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखे और स्वभाव के इस चुलबुलेपन को सर आंखों पर रखे। दूसरी तरफ प्रियल नैना को कॉलेज के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई और नैना भी कॉलेज के अंदर चली गई। तभी कॉरिडोर में किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दीवार से लगा दिया। नैना एकदम से चौंक गई और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या रजत, डरा दिया मुझे। और अगर किसी प्रोफेसर ने देख लिया होता तो हमारी यहीं खड़े खड़े ऐसी की तैसी हो जाती। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर उसके सामने खड़ा एक बहुत हैंडसम सा लड़का जो लुक्स में नैना की खूबसूरती को पूरी टक्कर दे रहा था, वो बोला, देख लेते तो देख लेते, मैं उनके सामने इजहार मोहब्बत कर देता, और वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ। रजत की बात सुनकर नैना ने अपनी आंखें चढ़ाईं और बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं भी नहीं डरती। चलो एचओडी के केबिन में चलकर अपने प्यार का इजहार कर दो। वैसे भी मेरा सपना था कि कोई मुझे भी ऐसे फिल्मी अंदाज में प्रपोज करे। यू नो ना हाउ फिल्मी आई एम। ये कहकर नैना रजत का हाथ पकड़कर ले जाने लगी, जिसे देखकर रजत अपना हाथ छुड़ाकर उसे रोकते हुए बोला, अरे नैना कंट्रोल, तू तो सेंटी हो गई यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बस निकल गई सारी हवा, आइंदा ज्यादा हीरोपंती में छाड़ना। नैना रजत से बोली और फिर उसके थोड़ा करीब आ गई, और अगर छाड़ना तो उसे पूरा भी करना। ये कहकर नैना हंसते हुए वहाँ से चली गई। हाय, ये लड़की तो मुझे पागल ही कर देगी। ये कहकर रजत भी नैना के पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ ऑफिस में प्रियल और प्रखर कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पी रहे थे। प्रखर, आंटी अभी भी शादी से नाखुश है ना? तुम ये सब मत सोचो प्रियल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। क्या ये काफी नहीं है? रही बात माँ की, मैं जानता हूँ तुम्हारी अच्छाई एक न एक दिन उनका दिल जरूर जीत लेगी। प्रियल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वहाँ एक पियून आके बोला, मैडम बॉस सिंघानिया प्रोजेक्ट की फाइल मंगा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं देती हूँ आप। रीना कुछ लड़कियों के साथ खड़ी थी। रजत को वहाँ देखकर रीना खुश हो गई, पर उसी के साथ खड़ी नैना को देखकर उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई और वो खुद में बड़बड़ाती हुई बोली, ये तो हर वक्त रजत के पीछे ही लगी रहती है। पर फिर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो उन दोनों के पास आकर नैना से बोली, हाय नैना। हाय रीना। रजत, मेरी एक हेल्प कर दो प्लीज। मुझे अनु से सोशियोलॉजी के नोट्स चाहिए हैं। अगर मैं उससे डायरेक्ट मांगूंगी तो वो मुझे नहीं देगी, क्योंकि वो मुझसे चिढ़ती है, पर वो तुम्हें काफी पसंद करती है। अगर तुम कहोगे तो वो मना नहीं कर पाएगी। प्लीज मेरे साथ चलकर उससे कह दो ना। रीना ने रजत का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या है रीना? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नोट्स छूटे कैसे? क्योंकि घर से तो तुम रोज ही कॉलेज आती हो। रजत की बात सुनकर रीना सकपका गई। वो एक्चुअली हम लोगों का कल मूवी देखने का प्लान बन गया था, तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। एक तो तुम क्लास बंक करके मूवी देखने जाती हो, और उसके बाद तुम मुझसे इस तरह से किसी लड़की की फीलिंग्स का फायदा उठाकर उससे नोट्स मांगने के लिए कह रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना भी क्यों भाव खा रहे हो? जरा से नोट्स मांगने के लिए तो कहा है, इसमें भाव खाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी टू इंटरप्ट, पर रीना रजत सही कह रहा है। इस तरह से किसी की भी फीलिंग्स का सहारा लेकर अपना काम निकलवाना गलत है। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है नैना, ये हम भाई बहन के बीच की बात है।